रंजन गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ लिया स्टैंड। वन नेशन वन इलेक्शन में प्रावधानों का पूर्व सीजेआई ने किया विरोध। चुनाव आयोग को अनियंत्रित शक्तियां देने पर जताई आपत्ति। बोले इतनी ताकत ठीक नहीं। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश चलाना आसान नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि मनमानी करना आसान नहीं है। आपको पता है कि पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत भी नहीं मिली है। इसके बाद पीएम मोदी को 2 बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा है। उसके बाद कई सारे बिल अटके हुए हैं और कई तो वापस भी लिए जा चुके हैं। इसलिए कहा जाने लगा कि अब बीजेपी अपनी मनमानी नहीं कर पा रही है। इन्हीं सब में वन नेशन वन इलेक्शन का भी मुद्दा है, जिसे केंद्र सरकार पूरे देश में लागू करना चाहती है ताकि पूरे देश में एक बार में ही चुनाव हो जाए। अब आप जरा सोचिए, एक बार में सिर्फ 4 राज्य महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और झारखंड का चुनाव नहीं हो पाया और ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। खैर, इसी वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने केंद्र सरकार के खिलाफ स्टैंड लिया है। इस कारण अब सबकी नजरें पूर्व सीजेआई की ओर मुड़ गई है। दरअसल इस प्रस्तावित कानून से संबंधित विधेयक संसद की संयुक्त संसदीय समिति के पास है। इसको लेकर हुई बैठक में रंजन गोगोई ने अपनी राय रखी, जो केंद्र सरकार के स्टैंड के खिलाफ है। पूर्व जस्टिस गोगोई ने कहा, चुनाव आयोग को किसी राज्य के विधानसभा के कार्यकाल का निर्णय करने के लिए अनियंत्रित शक्तियां नहीं दी जा सकती है। चुनाव आयोग को शेड्यूल तय करने के लिए अनियंत्रित शक्तियां देना उचित नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक डीएमके राज्यसभा सदस्य पी विल्सन ने बताया कि नए बिल की धारा 82A(5) में कहा गया है कि यदि इलेक्शन कमीशन की राय है कि किसी विधानसभा के चुनाव लोकसभा के आम चुनाव के साथ नहीं कराए जा सकते, तो वह राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि उस विधानसभा के चुनाव बाद में कराए जाए। चुनाव आयोग के लिए समय सीमा निर्देशित ना करके क्या ये कानून उसे मनमानी और अनियंत्रित शक्तियां नहीं दे रही है? जस्टिस गोगोई ने इस तर्क को स्वीकार किया है और कहा है कि ये उचित नहीं होगा और इस धारा को संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि खामियां दूर की जा सके। तो इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक का विरोध हो रहा है और पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा भी कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसदीय संयुक्त समिति संविधान विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही है, जिसे 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक में सभी राज्य के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की बात कही गई थी। वैसे आप इस विधेयक पर क्या कुछ कहेंगे? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।